तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि गन, नूना यानी तीनों एक साथ बैठे होते हैं और बिजनेस के कुछ न्यू आइडियाज़ के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। पर ईद का पूरा फोकस तो नूना को ताड़ने में होता है, तो वो बिल्कुल भी सुन नहीं रहा होता। तो अभी गन उससे उसका ओपिनियन पूछ लेता है, तो ईद कहता है कि हाँ ब्यूटीफुल है। तो गन वॉज लाइक कि ब्यूटीफुल, बट वो समझ जाता है कि लौंडा ना गया काम से। देन वो ईद के क्लोज जाता है एंड उसकी टांग खींचते हुए कहता है कि बेटा जी, अगर ताड़ना हो गया हो तो थोड़ा सा काम पे भी ध्यान दे लो। और ईद के लिए सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है, बट सीन ना काफ़ी ज़्यादा फनी होता है। फिर सीन पिम पे शिफ्ट होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है बिकॉज जो उसकी फेवरेट ड्रेस है, जो कि गन ने ही उसे गिफ्ट की थी, वो ख़राब हो जाती है। तभी वहाँ पे गन भी पहुँच जाता है और वो पिम को पूछता है कि वो क्यों रो रही है। तो पिम उसे रोते हुए उस ड्रेस के बारे में बताती है। देन फिर गन ऑन को क्वेश्चन करता है कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। तो वहाँ पे ऑन बेचारी वीमाला का नाम ले लेती है कि ये सब कुछ वी ने किया है, बट एक्चुअली मैं तो ये ड्रेस ना ऑन ने ही ख़राब किया, बिकॉज जो लास्ट पार्ट में वीमाला ने उसकी इतनी ज़्यादा इंसल्ट कर दी थी ना, बस उसी का बदला लेने के लिए। बिकॉज उसे अच्छे से पता है कि गन पिम को रोते हुए तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता। और फिर सीन सीधा वी पे शिफ्ट होता है, जो गन को बताती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो ऐसा क्यों करेगी। तभी ऑन फिर से वही अपने मदर इंडिया वाले डायलॉग बाजी करना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि हाँ मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, बट प्लीज़ तुम मेरा बदला मेरी बेटी से तो मतलब, वो अभी बच्ची है। एंड हाथ जोड़ के पूरा उसे सॉरी सॉरी बोले जा रही होती है। तो ये सब कुछ सुन के ना गन वी को पूछता है कि क्या सच में तुमने ये किया है। तो वी को ये सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है एंड वो उसे बोलती है कि क्या सच में तुम्हें मैं ऐसी बंदी लगती हूँ जो इतना बुरा कर सकती है। बट अब क्या करें, गन को तो ये अच्छे से पता है कि ये सारा कांड ऑन का ही किया है, बट फिर भी वो ऑन को दिखाने के लिए ना विमाला पे ज़ोर से चिल्ला जाता है और बोलता है कि अब बस करो, तुम ना पहले ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुकी हो। और पिम को लेके वहाँ से चले जाता है। तो ये सब देख के ना बेचारी वी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है एंड वो रोने लगती है। और वही ऑन की शक्ल पे तो स्माइल देखने लायक होती है। बंदी ना बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है कि फाइनली उसने अपनी इंसल्ट का बदला जो ले लिया। फिर हम लोग ईद को देखते हैं, जो कि गन को पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि वी ने ये सब कुछ किया होगा, और तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, हाँ तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे हो। तो गन उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं बताता। तो ईद वॉज लाइक कि ठीक है, अगर नहीं बताना है तो मत बता, बट वी के लिए ज़्यादा वरिड मत होना, वो नूना के साथ है। तो गन उसे थैंक यू बोलता है वी का ख्याल रखने के लिए, बिकॉज फिलहाल ऑन की वजह से वो तो वी के क्लोज जा नहीं पा रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग नूना को देखते हैं, जो कि बेचारी वी का मूड अच्छा करने के लिए उसे बीच साइड पे लेके आई होती है, बिकॉज वो गन की वजह से काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। तभी वी के पास एक बच्ची आती है और वो उसे अपनी हेल्प करने का बोलती है, बिकॉज उसकी पतंग जो पेड़ पे अटक गई होती है। तो वी जाके उस बच्ची की हेल्प करने लगती है एंड उस पतंग को निकालने की ट्राई करने के चक्कर में ना बंदी जस्ट गिरने वाली होती है, बट लकीली वहाँ पे डैन पहुँच के उसे पकड़ लेता है। और जब डैन वीमाला को देखता है ना, तो बस उसे देखते ही रह जाता है। देन फिर वीमाला डैन को थैंक यू बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए। तभी वहाँ पे नूना भी पहुँच जाती है और वी को पूछती है कि तुम ठीक हो ना। तो डैन बताता है कि हाँ ज़्यादा कुछ नहीं है, बस छोटी सी मौत आई है। तो फिर नूना डैन एंड वीमाला को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है और फिर वी को लेके वहाँ से जाने लगती है, बट बंदी से तो चला ही नहीं जा रहा होता। तो डैन उसे पूछने लगता है कि वी कहाँ रहती है। तो नूना बताती है कि स्टारलाइट में। और इससे पहले कि बेचारी नूना उसे बता पाए कि वीमाला ऑलरेडी मैरिड है एंड वो स्टारलाइट में गन के साथ रहती है, उससे पहले ही डैन फटाक से वी को अपनी गोदी में उठा लेता है और वो उसे बताता है कि देखो हिलना मत, मैं तुम्हें गिराना नहीं चाहता, और अगर तुम भी गिरना नहीं चाहती हो ना तो प्लीज़ कोऑपरेट करो। एंड फिर वो अपनी गोदी में वी को उठा के वहाँ से लेके जाता है। देन फिर वी जैसे ही वापस स्टारलाइट पहुँचती है ना, तो गन उसे पूछने लगता है कि क्या हुआ, वो ऐसे क्यों चल रही है। तो वी उसे कहती है कि कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वहाँ पे ऑन भी पिम के साथ पहुँच जाती है और वी को टोंटबाजी करने लगती है और कहती है कि ओ तो अब तो तुम हमारे साथ खाना नहीं खा पाओगी ना, बिकॉज तुम्हें तो चोट लग गई है और तुम्हें आराम की ज़रूरत है। बट कोई नहीं, मैं ना सायुद को बोल के तुम्हारे रूम में ही खाना भिजवा दूंगी, ओके। तो यहाँ पे ना विमाला को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, बट वो उनको बोलती है कि इट्स ओके, वैसे भी मुझे ना भूख नहीं लगी है, और वहाँ से चले जाती है। और इधर हम लोग डैन को देखते हैं, जो कि बस वी के बारे में सोच सोच के ही स्माइल किए जा रहा होता है, बिकॉज बंदे को वी से लव एट फर्स्ट साइट जो हो गया है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग डैन जाके मिस पी को मिलता है और मिस पी भी डैन को मिलके ना बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही होती हैं। देन वो उसे कहती हैं कि अब तुम्हें भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और अपने लिए एक राइट पर्सन को ढूंढना चाहिए, कब तक ऐसे अकेले रहोगे। हाँ, तो डैन उन्हें बताता है कि वो ऑलरेडी अपना प्यार ढूंढ लिया है। एंड बंदा ना यहाँ पे वीमाला के बारे में बात कर रहा होता है, बिकॉज अभी उसे पता नहीं है ना कि वी ऑलरेडी मैरिड है। फिर नेक्स्ट सीन में डैन जाके वी को मिलता है एंड उसके पैर के बारे में पूछने लगता है। तो वी बताती है कि वो अब बिल्कुल ठीक है एंड दोनों नॉर्मली बातें करने लगते हैं। बट इन दोनों को ऐसे बातें करते हुए ना ऑन देख लेती है और वो दोनों की साथ में पिक्चर्स क्लिक कर लेती है। तभी वहाँ पे इन दोनों के पास नूना पहुँच जाती है एंड बोलती है कि मुझे ना तुम दोनों को कुछ दिखाना है।
और वो दोनों को स्टारलाइट के गार्डन में लेके जाती है। और वहाँ पे ना विमाला कुछ वाइट फूलों को देख के ना बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है एंड वो बताती है कि उसे ये वाइट फूल बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो डैन ना बस उसे देखते ही रह जाता है बिकॉज जो उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी उसे भी ये वाइट फूल बहुत ज़्यादा पसंद थे। बट किसी बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन उसने ना डैन से प्रॉमिस लिया था कि वो हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहेगा और आगे बढ़ेगा। तभी नूना वी को बताती है कि कल उसने अपने घर पे पार्टी रखी है डैन के आने की खुशी में, तो वो वी को भी इनवाइट कर दिया है। तो वी कहती है कि पहले मुझे गन से पूछना पड़ेगा। तो डैन वाज लाइक कि ये गन कौन है, और इससे पहले कि नूना उसे बताए कि वो वी का हस्बैंड है तभी उसे इमरजेंसी काम आ जाता है और वो वहाँ से चले जाती है। एंड यहाँ पे भी डैन को पता नहीं चल पाता कि विमाला ऑलरेडी मैरिड है। फिर विमाला गन के पास जाती है एंड उसे पार्टी के बारे में बताती है और उसे भी अपने साथ चलने का बोलती है। बट तभी ना गन को पेरिन का कॉल आ जाता है, तो वो बी की पूरी बात सुने बिना ही उसे बस एवं ही ओके बोल देता है। फिर नेक्स्ट डे दोनों जन पार्टी में जा रहे होते हैं, बट तभी वहाँ पे ऑन भी पिम के साथ पहुँच जाती है बिकॉज जो गन है ना उसने ऑलरेडी पिम को प्रॉमिस कर रखा था कि वो आज उसके साथ पिकनिक पे जाएगा। बट गन तो ये चीज़ भूल ही गया था। तभी ऑन गन को कहती है कि तुमने पिम को प्रॉमिस किया था, बट अगर तुम किसी और चीज़ में बिजी हो तो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही पिम को लेके चले जाऊंगी। लेकिन पिम तो गन के ही साथ जाने की जिद कर रही होती है, तो बेचारी वी को ही बोलना पड़ता है कि कोई बात नहीं, मैं पार्टी में अकेले ही चले जाऊंगी, तुम पिम के साथ चले जाओ। तो बेचारा गन वी को सॉरी बोलता है और वहाँ से पिम के साथ चले जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि बेचारी विमाला अकेले ही मिस पी के घर जाती है और वहाँ पे पार्टी की डेकोरेशन करने में उनकी हेल्प करने लगती है। फिर वी एंड डैन दोनों साथ में मिलकर कुकिंग कर रहे होते हैं और डैन ना यहाँ पे वी को इम्प्रेस करने की फुल ऑन ट्राई कर रहा होता है और यहाँ पे कुछ क्यूट सीन्स भी हमें इनके देखने को मिलते हैं। देन फिर सीन ऑन पे शिफ्ट होता है जो कि गन को विमाला एंड डैन के वो साथ वाली पिक्चर्स दिखाती है जो कि उसने क्लिक की थी और वी के अगेंस्ट गन को भड़काने लगती है एंड कहती है कि लाइक देखो विमाला इसे कितनी ज़्यादा चिपकी हुई है, अब इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है बिकॉज वो भी तो अभी बहुत ज़्यादा यंग है ना, बट तुम्हें ना बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं ना तुम्हें ये सब बताना नहीं चाहती थी बट क्या करूँ, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र होती है ना, बोल के नौटंकीबाजी कर रही होती है। और अब गन तो है ही जल्द कुकड़ू इंसान, तो उसे ऑफकोर्स वी को डैन के साथ देख के बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही होती है। और इधर पार्टी में भी सभी लोगों का मस्त खाना पीना चल रहा होता है। तभी डैन वी को वाइन सर्व करता है बट वी उसे मना कर देती है कि लाइक मैं इसे नहीं पी सकती। तो डैन वाज लाइक कि बट क्यों, तो नूना उसे बताती है कि बिकॉज वी प्रेग्नेंट है ना। तो ये सुनते ही बंदा तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है बिकॉज वो तो वी को पसंद करने लगा था। देन फिर वो वी को सॉरी बोलते हुए कहता है कि सॉरी मुझे पता नहीं था कि तुम प्रेग्नेंट हो। तभी ईद वहाँ पे आ जाता है, तो बेचारी नूना ईद एंड डैन को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाने के चक्कर में ना फिर से गन के बारे में बताना ही भूल जाती है और सभी लोग वापस से इंजॉय करने लगते हैं। बट तभी वहाँ पे गन भी पहुँच जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है बिकॉज ऑन तो पहले ही उसका ब्रेन वॉश कर दी थी। तो वी गन को यहाँ पे देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है एंड वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बट गन तो सिर्फ डैन को ही घूरे जा रहा होता है। तभी नूना डैन को बताती है कि ये गन है वी का हस्बैंड। तो डैन बेचारा गन को हेलो बोलता है एंड उसे भी पार्टी को ज्वाइन करने का बोलता है। बट गन तो डैन से बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है ना, तो वो उससे काफ़ी रूड तरीके से बात करता है और कहता है कि नो थैंक्स इट्स फाइन, और वैसे भी अब ना मेरी वाइफ को रेस्ट करना है। और वी का हाथ पकड़ के वहाँ से उसे ज़बरदस्ती लेके जाने लगता है और अच्छी खासी पार्टी में बवाल वाला सीन क्रिएट हो जाता है बिकॉज वी को हर्ट हो रहा होता है एंड वो गन को छोड़ने का बोल रही होती है बट गन उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा होता। तो ये सब देख के बेचारे डैन से रहा नहीं जाता है एंड वो गन को बोल देता है कि प्लीज़ मिस वी से थोड़ा सा अच्छे से बात करो, उसे हर्ट हो रहा है। तो गन कहता है कि तुम मुझे लेक्चर देने की पोजीशन में तो अभी हो नहीं और या तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो, हाँ। और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, तो वो वी को वहाँ से लेके चले जाता है एंड फिर बाहर आने के बाद भी वो वी पे बहुत ही ज़्यादा गुस्साया जा रहा होता है कि लाइक तुम्हें यहाँ आना था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे बिना बताए यहाँ पे आ गई। और अब वी को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो उसे चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हें मेरी फिक्र है भी, हाँ, मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, किससे मिलती हूँ, तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो गन कहता है कि हाँ नहीं है मुझे तुम्हारी परवाह, तो क्या अपने लिए ऐसे नए बंदों को ढूंढती फिरोगी, और तुम उसे कब से मिल रही हो, हाँ दिखने में तो बहुत ज़्यादा क्लोज लग रही थी। और वहीं हम लोग ऑन को भी देखते हैं जो कि ये लाइव फाइटिंग मस्त दूर से स्माइल करते हुए एंजॉय कर रही होती है बिकॉज आग तो उसी की लगाई हुई है ना। तभी ईद भी गन को समझाने की कोशिश करता है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी को गलत समझ रहे हो और डैन बस नूना का फ्रेंड है। बट गन तो उस पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि लाइक जब वो नूना का फ्रेंड है ना तो उसे बोलो कि वो नूना के क्लोज जाए, मेरी वाइफ पे लाइनबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने देखा नहीं वो कैसे भी के क्लोज आ रहा था, उसे उसकी कितनी फिक्र हो रही थी, और बहुत ज़्यादा उसे भी सुना देता है। तो ये सब वी को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है एंड उसे लगता है कि गन उसकी इंसल्ट कर रहा है एंड वो उसे कहती है कि ठीक है जब तुम्हें मुझ पे बिलीव ही नहीं है तो अब मुझसे बात करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और गुस्सा करके वहाँ से चले जाती है। देन फिर नेक्स्ट सीन में जब गन का गुस्सा ठंडा हो जाता है तो वो वी के पास जाता है और उसे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम वहाँ जाने वाली हो। तो बेचारी विमाला तो बहुत ज़्यादा ही सेंटी हो रखी थी एंड वो इमोशनल होते हुए गन को कहती है
कि तुम्हें इसमें इंटरेस्ट हो तब ना, बिकॉज हर दिन पिम की वजह से, ऑन की वजह से तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं रहता कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी इसके बारे में बताया था। और क्या तुम्हें ये भी याद है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम मुझसे प्यार करते हो, और बहुत ही ज़्यादा सेंटी हो जाती है। तो ये सब बातें सुन के बेचारा गन भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और उसे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, बिकॉज ये ऑन के चक्कर में वी माला उससे दूर होते जा रही है। फिर अगले सीन में बेचारा गन दुखी प्राणी सा बैठा होता है, तभी वहाँ पे ऑन आ जाती है एंड वो गन को सिंपैथी देते हुए कहती है कि मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि तुम्हारी और वी की फाइट हो गई, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। और गन से चिपके जा रही होती है एंड उसे सिड्यूस करने की ट्राई करने लगती है, जैसे कि उसने पिछली बार किया था। बट इस बार गन ऑन के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं आने वाला था एंड वो उसे खुद से दूर करता है और कहता है कि मेरे साथ ये सब करने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज मैं वो स्टूपिड मिस्टेक दोबारा नहीं करने वाला जो पहले की थी, और ये तुम्हारी जगह नहीं है। एंड उसे सुना के वहाँ से चले जाता है और उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग डैन को देखते हैं जो कि गन से सॉरी बोलने के लिए स्टारलाइट आता है, बिकॉज नूना ने उसे वी के बारे में सब कुछ बता दिया होता है कि ऑन की वजह से उसे कितना कुछ झेलना पड़ रहा है और बेचारी अभी भी माला कितनी ज़्यादा परेशान है। तो अब डैन को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि उसकी वजह से गन एंड वी के बीच इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और वो गन को सॉरी बोलता है। तो गन कहता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मेरे एंड मेरी वाइफ वी के बीच सब कुछ ठीक है। तो डैन कहता है कि नहीं, आई थिंक तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तो गन कहता है कि इसमें गलत क्या, हाँ, कि तुम मेरी वाइफ पे लाइनबाजी मार रहे हो। और इससे पहले कि गन डैन को और कुछ सुनाए, वहाँ पे मिस पी पहुँच के सिचुएशन को संभाल लेती हैं। फिर सीन शामली पे शिफ्ट होता है जो कि वी एंड ऑन के लिए सूप लेके जा रहा होता है जिसमें मेडिसिन वगैरह मिली होती है, बिकॉज वो दोनों प्रेग्नेंट है। तो वो पहले वी को जाके देता है, देन जैसे ही वो ऑन के पास जा रहा होता है तभी उसे कुछ काम आ जाता है। तो शामली वो सूप वहीं पे रख के वहाँ से चले जाता है। और अब बेचारी वी है ही बहुत अच्छे दिल की, तो उसे लगता है कि जैसे ये सूप उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ऑन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो कोई बात नहीं, मैं ही ऑन के लिए लेके चले जाती हूँ। फिर वी माला वो सूप ऑन के पास लेके जाती है और बताती है कि एक्चुअली इसे शामली लेके आने वाला था, बट उसे कुछ काम आ गया तो मैं इसे यहाँ पे लेके आ गई, बिकॉज ये तुम्हारे लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो सूप वहीं पे रख के वहाँ से जाने लगती है, बट वो कहते हैं ना कि अच्छाई आपको भारी भी पड़ सकती है। तभी हम लोग देखते हैं कि ऑन फटाक से उस सूप में कुछ मिला देती है एंड वो वी को रोकती है और कहती है कि एक्चुअली वो लड़का कौन था, हाँ, जो सुबह में गन से मिलने के लिए आया था, दिखने में तो तुम दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज लग रहे थे उस दिन। तो वी फटाक से समझ जाती है कि पक्का इसी ने गन के कान भरे होंगे एंड वो उसे पूछती है कि तुमने गन को क्या बोला है, हाँ। तो ऑन कहती है कि नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस उसे याद दिला रही थी कि कहीं तुम दोनों का कोई चक्कर वक्कर ना चल रहा हो। तो यहाँ पे वी भी ऑन को फुल ऑन टॉन्टबाजी करते हुए कहती है कि जैसे तुमने गन के साथ किया वैसे, हाँ, बट डोंट वरी, मैं ना तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ जो एक ही टाइम पे मल्टीपल हस्बैंड्स के साथ फन करती फिरे। और वहाँ से जाने लगती है, बट तभी ऑन वहाँ पे वो सूप गिरा देती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसने वो सूप पिया था एंड उसमें कुछ पॉइजन वगैरह मिला था। एंड वो अपना गला पकड़ के वी को बोलती है कि तुम इसमें क्या मिला के लेके आई थी, हाँ, तुम मुझे मारना चाहती हो। फिर वो टूटी हुई प्लेट का एक टुकड़ा उठा दिया और खुद के ही हाथ को बार बार कट करने लगती है एंड खुद को ही थप्पड़ मारे जा रही होती है और बार बार कह रही होती है कि गन सिर्फ मेरा है, गन सिर्फ मेरा है। बेचारी वी माला उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, बट ऑन उसका बिल्कुल भी नहीं सुन रही होती है। इसकी फुल और नौटंकीबाजी चल रही होती है एंड वो ना वी माला पे अपना ब्लड वगैरह भी लगा देती है ताकि गन को लगे कि ये सब वी माला ने किया है। एंड जैसे ही वहाँ पे गन आता है तो फिर से अपनी नौटंकी करना स्टार्ट कर देती है कि गन देखो, मुझे बचा लो, वी मुझे मारना चाहती है, मेरे बच्चे को मारना चाहती है, इसने मुझे पॉइजन दिया है, फलान ढिमकान। तो बेचारी वी माला गन को समझाने की कोशिश करती कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बस इसके लिए सूप लेके आई थी, इसने खुद से ये सब कुछ किया है, तो मुझ पे ट्रस्ट कर दियो ना गन। और बस पूरा रोए जा रही होती है। बट फिलहाल गन के लिए ऑन को हॉस्पिटल लेके जाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो ऑन को हॉस्पिटल लेके चले जाता है और बेचारी वी माला तो बस रोते ही रह जाती है कि लाइक ऑन ये सब भी खुद के साथ कर सकती है। एंड वो बहुत ही ज़्यादा शॉक में चले जाती है। फिर वो रोते हुए बीच साइड पे पहुंच जाती है, तभी वहाँ पे लकीली डैन उसे देख लेता है और उसकी ऐसी कंडीशन देख के ना वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे फटाक से हक करके कंसोल करने लगता है। देन वी डैन को रोते हुए उसे यहाँ से कहीं दूर लेके जाने का बोलती है, बिकॉज वो यहाँ नहीं रहना चाहती। तो बेचारा डैन उसे अपने साथ अपने घर ले आता है एंड उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा होता है। और इधर हम लोग गन को देखते हैं जो कि ऑन का ट्रीटमेंट कराने के बाद उसके साथ वापस स्टारलाइट आ रहा होता है, बट ऑन तो वी की फुल ऑन बुराइयाँ ही किए जा रही होती है और कहती है कि वो तो अच्छा हुआ कि वो सूप मेरे हाथ से गिर गया, अदरवाइज पता नहीं मेरे और मेरे बच्चे के साथ क्या होता। तो गन वहाँ पे उसे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वी में इतनी हिम्मत है कि वो ये सब कुछ कर सकती है और वो ऐसी बंदी ही नहीं है। तो ऑन कहती है कि तुम्हें नहीं पता है, जितना प्यार तुम पिम को करते हो ना, वो उसे उतना ही ज़्यादा हेट कर दिया है। तो गन कहता है कि सभी वुमेन्स एक सा नहीं सोचती, बिकॉज ये सब बस ऑन ही सोच सकती है।
और इधर डैन वीवी को पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हारे और गन के बीच फाइट हुई है, और वो उसे सॉरी बोलता है बिकॉज उसे यही लग रहा होता है कि उन दोनों के बीच फाइट उसी की वजह से हुई है। तो वी उसे कहती है कि नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, एक्चुअली मैंने और गन ने ना बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, साथ में बहुत कुछ फेस किया है, बट अब मुझे नहीं लगता कि उसे मेरा प्यार याद भी होगा। और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। और इधर जब गन भी ऑन के साथ वापस स्टारलाइट पहुंचता है तो मिस पी से उसे पता चलता है कि वी तो मिसिंग है। तभी वहाँ पे नूना को डैन का कॉल आ जाता है जो उसे वी के बारे में बताता है कि वो उसके साथ है तो ज़्यादा फिक्र ना करें। बट ये सुनते ही गन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे काफ़ी जेलसी भी होती है। देन वो मिस पी को बोलता है कि अब मुझे नहीं लगता कि हमें उसके लिए वरिड होने की ज़रूरत भी है, और ऑन के साथ अंदर चले जाता है। और सभी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। देन अगले सीन में हम देखते हैं कि नूना और ईद बेचारे जाके वी को मिलते हैं और उसे बताते हैं कि अब तो गन ना बस ऑन की बातों पे ही बिलीव करता है और उसे भी लगता है कि तुम ही ने ऑन को हर्ट किया है। तो ये सब सुन के ऑब्वियसली वी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वी माला सभी के साथ पहुंच जाती है स्टारलाइट और गन को बताती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ऑन ने खुद से ही खुद को हर्ट किया है जैसे उसने पहले भी किया है। तभी वहाँ पे ऑन बोलती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, हाँ कि ये सब कुछ मैंने खुद से किया है, खुद ही खुद को हर्ट किया है, तुम कितनी बुरी हो, हाँ एक तो मुझे पॉइजन देके मारना चाहती थी और ऊपर से मुझे भी ब्लेम लगा रही हो। तभी मिस पी वहाँ पे बताती हैं कि वो मेडिसिन वो मार्केट से लेके आई थी और सायुद बताता है कि मैंने उसे बनाया था, तो मिस पी उसमें पॉइजन कैसे डाल सकती है। हाँ तभी वी कहती है कि अगर तुम इस बंदे को पाने के लिए खुद को चोट पहुंचा सकती हो तो ठीक है, इसे तुम ही रखो, मुझे ये नहीं चाहिए। और वैसे भी मैं यहाँ पे अपनी सफाई देने के लिए बिल्कुल नहीं आई हूँ, बस ये बताने के लिए आई हूँ कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, यहाँ से जा रही हूँ। तो ये सब सुन के ना गन को ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम मुझे ऐसे कैसे किसी को भी दे सकती हो। हाँ और फटाक से वी का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि नहीं, तुम यहीं रहोगी और कहीं भी नहीं जाओगी। तो डैन गन को बोलता है कि जब तुम उसकी केयर नहीं कर सकते हो तो उसे जाने दो। तो गन कहता है कि तो तुम कहना चाहते हो कि तुम मेरी वाइफ का ख्याल रखोगी। हाँ तो मिस पी बोलती है कि अब बस करो तुम दोनों, हाँ ये भी कोई टाइम है फाइट करने का, और वी मेरे साथ रहेगी जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। और वी को वहाँ से लेके चले जाती हैं। फिर रात में हम देखते हैं कि ईद गन को पूछ रहा होता है कि क्या हुआ है, तुम वी के साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। तो गन तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो उसे कहता है कि अगर तू सच में मेरी हेल्प करना चाहता है ना तो जाके उस जोक को बोल कि वो मेरी वाइफ से दूर रहे, और वहाँ से चले जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग देखते हैं कि सिंह को अभिजात के जिंदा होने के बारे में पता चल जाता है और वो इसी के बारे में ऑन को बताता है और कह रहा होता है कि पक्का गन ने उसे कहीं पे छुपा के रखा है तो तुम उस पर नजर रखना। तो ये सब सुन के ना ऑन तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और तभी वो देखती है कि गन कहीं जा रहा होता है तो उसे लगता है कि पक्का गन अभिजात को मिलने के लिए जा रहा होगा, तो बंदी भी उसे फटाक से फॉलो करने लगती है। बट एक्चुअल में गन तो विमाला से मिलने के लिए मिस पी के घर आया होता है ताकि वो उसे मना के वापस लेके जा सके। बट वहाँ पे जैसे ही वो डैन को देखता है ना तो बंदे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा चढ़ जाता है और वो उसे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तो वो कहता है कि ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए बिकॉज वी तो बोली थी ना कि वो अभी अकेले रहना चाहती है। तो गन उसे कहता है कि तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस चीज़ का फ़ायदा उठा के मेरी वाइफ पे लाइनबाजी करते फिरो। तो डैन कहता है कि तो तुम्हें अभी भी लगता है कि वी तुम्हारी वाइफ है। हाँ तो ये सुनते ही गन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डैन की कॉलर पकड़ लेता है और इससे पहले कि डैन की धुलाई हो वहाँ पे विमाला पहुँच के सिचुएशन को संभाल लेती है। फिर गन वी को अपने साथ वापस घर चलने का बोलता है बट विमाला मना कर देती है। तो मिस पी भी गन को बोलती हैं कि अभी ना वी को यहीं रहने दो और उसे थोड़ा सा टाइम दो। तो गन वी वॉज लाइक ओके, बट इस डैन को ना यहाँ से उठा के बाहर फेंको बिकॉज जब भी ये वी के आसपास होता है ना मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं होता। बट विमाला मना कर देती है और कहती है कि डैन यहीं रहेगा, वो मेरा फ्रेंड है। तो गन वॉज लाइक कि तुम इसे प्रोटेक्ट कर रही हो, हाँ तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही हो। तो वी कहती है कि पहले ना ये सवाल खुद को पूछो कि तुम क्या कर रहे हो, और गन को वहाँ से जाने का बोल देती है। तो ये सब सुन के गन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और बंदे के तो आंसू ही निकल आते हैं। बट बेचारा क्या करे, सेंटी होते हुए वहाँ से चले जाता है और बेचारी ऑन भी बिकॉज जैसा उसने सोचा था वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर रात में हम लोग देखते हैं कि गन और ईद इंस्पेक्टर को अभिजात के जिंदा होने के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि बट अभी तक ना इसे होश नहीं आया है, हमें इसके होश में आने तक वेट करना होगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग परिन मीता को देखते हैं जो कि स्टारलाइट वापस आ जाते हैं। तो गन उन्हें वेलकम करता है और बताता है कि फिलहाल बी यहाँ नहीं है, वो मिस पी के घर पे है। देन फिर मीता जाके पिम को मिलती है और पिम भी मीता को मिलके बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। बट तभी वहाँ पे ऑन आ जाती है और वो पिम को अपने साथ चलने का बोलने लगती है बट पिम उसे मना कर देती है। तो इस पे ऑन को गुस्सा तो बहुत आता है बट वो वहाँ से चुपचाप चले जाती है। और इधर हम लोग परिन को देखते हैं जो कि गन को बताता है कि सब कुछ रेडी है, बस हमें ना एक विटनेस की ज़रूरत है जो 24 घंटे ऑन के साथ रहता हो, जिसे ये अच्छे से पता हो कि ऑन पिम को कैसे ट्रीट करती है, उसके साथ कैसे बिहेव करती है। तो गन को पिम की केयर टेकर टुक के बारे में याद आता है बिकॉज वो तो ऑन और पिम के साथ 24/7 रहती है। तो उससे बेटर कौन ही ऑन को जानता होगा कि वो पिम को कैसे ट्रीट करती है,
उसके साथ कैसे बिहेव करती है। देन वो परिन को बोलता है कि अब इससे पहले कि मैं कंप्लीटली वी को खो दूँ ना, मुझे जल्दी से सब कुछ फिक्स करना होगा। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। देन सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सायोनारा, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।